17 फरवरी 2024 को पीएसएल का नया एडिशन शुरू हो चुका है और इस बार ट्रॉफी हंट करने वाली विनिंग टीम को 12 करोड़ का इनाम मिलेगा। पर एक बात यहाँ सोचने वाली है कि इस बार पीएसएल की सबसे महंगी टीम का खर्चा ऑलमोस्ट 1 अरब 77 करोड़ से ज्यादा बनता है। तो फिर क्यों अरबों रुपए जाया करने के बाद टीम को सिर्फ 12 करोड़ ही मिलेगा? और साथ ही क्यों एक सिक्सर मारने पर KFC लाखों की स्कॉलरशिप देती है? और क्यों टीम की जर्सी पर इतने टैक्स लगे होते हैं? और हमेशा पीएसएल से पहले HBL क्यों लिखा होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पीएसएल के बिजनेस मॉडल को समझने से पहले हम समझेंगे इस टूर्नामेंट की छोटी सी हिस्ट्री। दुनिया के डेवलप नेशन 90s में ही फुटबॉल और बास्केटबॉल में सेम लीग्स करवाती थी और इन लीग्स को शुरू करने का मकसद कोई फिटनेस पर्पस या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, बल्कि इनके पीछे छुपा था अरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री। फुटबॉल और बास्केटबॉल के बाद इंडिया के अंदर क्रिकेट में भी इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया और एक प्राइवेट कंपनी इन्हीं लीग्स को प्रोफेशनल टीम्स बना के चलाती थी। बट 2008 को BCCI इसे कन्वर्ट करके IPL का शक्ल देती है। IPL को पूरी दुनिया में इतना फेम मिलता है कि तमाम क्रिकेट देखने वालों के लिए मोस्ट एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है। यहाँ IPL की पॉपुलैरिटी देख के सारे क्रिकेट बोर्ड्स इम्प्रेस होते हैं। इसी इम्प्रेशन से दीगर नेशंस भी लीग करवाना शुरू करते हैं और ऐसे ही 2016 को PCB भी एंट्री मारती है, जिसके बाद शुरू होता है PSL पाकिस्तान सुपर लीग का सफर। हर साल की तरह इस साल भी PSL में 6 टीम्स ही होंगी। सिक्योरिटी थ्रेट और इलेक्शन की वजह से नजम सेठी ने इस साल PSL को UAE या साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कराना चाहा, मगर होस्टिंग टीम्स और ब्रांड्स की नाराजगी की वजह से पाकिस्तान में ही करवाया गया। इंडियन टीम को हटा के दुनिया भर के क्रिकेटर्स PSL के ऑक्शन में हिस्सा लेते हैं और हर साल होस्टिंग टीम वहां से प्लेयर्स की बोली देकर अपनी टीम के लिए खरीदती है। अब ऐसा भी नहीं होता कि ज्यादा पैसे देकर दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स अपनी टीम में लाया जाए और कप को आराम से जीता जाए। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दुनिया के जितने भी बेहतरीन प्लेयर्स हैं उनको एक कैटेगरी में रखा गया और इस कैटेगरी को प्लैटिनम कैटेगरी कहा जाता है। अब उस कैटेगरी के अंदर 18 प्लेयर्स को रखा जाता है और हर होस्टिंग टीम वहां से सिर्फ 3 ही प्लेयर्स ले सकती है और ये कैटेगरी सबसे एक्सपेंसिव कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी के अंदर सारे प्लेयर्स सेम पैसे चार्ज करते हैं, जो कि लगभग $1,70,000 बनते हैं। पर बोली में $2.5 से ज्यादा तक उनकी डिमांड्स लगाई जाती है। इसके बाद आता है डायमंड कैटेगरी और इस कैटेगरी से भी सिर्फ 3 ही प्लेयर्स उठाए जाते हैं और उनकी फीस प्लैटिनम कैटेगरी से थोड़ी सी कम होती है। इसके बाद गोल्डन कैटेगरी, सप्लीमेंट्री कैटेगरी, सिल्वर कैटेगरी और लास्ट में इमरजेंसी कैटेगरी होती है, जिनकी फीस नॉर्मल से भी बहुत लो होती है। हर टीम में 18 से 20 प्लेयर्स लिए जाते हैं और ऑक्शन में प्लैटिनम खिलाड़ियों की बोली 5 करोड़ के आसपास या ऊपर भी लग सकती है। अब यहाँ सिर्फ चंद करोड़ जीतने के लिए होस्टिंग टीम 90 से 100 करोड़ सिर्फ प्लेयर्स को खरीदने में लगाती है। फिर करोड़ों सिक्योरिटी के लिए लग गए। उसके बाद उनकी ट्रांसपोर्टेशन, होटल, मेडिकल, खाना पीना, ट्रेनिंग, इन सबको मिला के 200 करोड़ के लगभग चले जाते हैं। अब यहाँ सवाल बनता है कि कौन पागल है जो 12 करोड़ जीतने के लिए 2 अरब तक पैसे लगाएगा? IPL, PSL, बिग बैश जैसे टूर्नामेंट में पैसों को पाकिस्तान के सियासतदानों की आमदन की तरह दिखाया जाता है, जो होते तो हजारों अरब से ज्यादा और सिर्फ चंद करोड़ ही दिखाए जाते हैं। दरअसल यहाँ पे भी जितने भी फ्रेंचाइजीज के ओनर्स होते हैं वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन्स होते हैं और वो PSL के टीम्स खरीदकर 100-150 करोड़ लगाकर 200 से 250 करोड़ के ऊपर ही कमाते हैं। कैसे इतने सब पैसे कैसे कमाते हैं? PSL जैसे लीग में पैसे अर्न करने के बहुत से सोर्सेज मौजूद है। इस वीडियो में चंद इम्पोर्टेंट और ज्यादा कमाई वाले सोर्सेज एक्सप्लेन करूंगा। पहले और बड़ा अर्निंग है टाइटल स्पॉन्सरशिप। जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि PSL लिखने और बोलने से पहले HBL साथ लगाया जाता है और सारा मिला के HBL PSL बनता है। PSL के स्टार्टिंग से ही ये स्पॉन्सरशिप टाइटल HBL के पास ही है। PSCB 2 या 3 सालों के लिए टाइटल को किसी प्राइवेट कंपनी को भेजती है। यहाँ पे PSL से पहले HBL लिखवाने के लिए हबीब बैंक 2022 से 2025 तक PCB को 340 करोड़ रुपए दे चुकी है। PCB कुछ % अपने पास रखती है, बाकी पैसों को उन 6 फ्रेंचाइजीज के दरमियान बांटा जाता है। दूसरा सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग राइट। इस ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए जितने भी फेमस चैनल है उनके दरमियान भी बोली लगती है। इस बार सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट लेने के लिए PCB 630 करोड़ रुपए चार्ज कर चुकी है। ये रकम महंगाई की तरफ पिछले सालों से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस बोली में ARY और वली टेक्नोलॉजी आगे थे, बाकी दराज, जियो, PTV, ZTV वगैरह बोली में पीछे रह गए थे। अब यहाँ टीवी चैनल्स इतने पागल नहीं है कि पाकिस्तानी आवाम को मैच दिखाने इतने पैसे लगाएंगे। यहाँ भी ये टीवी चैनल वाले बहुत ज्यादा पैसे बनाते हैं। उन्हें पता है कि 600 करोड़ लगा के 800 करोड़
करोड़ आराम से बना सकते हैं। ये चैनल्स जब क्रिकेट दिखाते हैं तब ओवर अप होने पर एड दिखाते हैं, विकेट गिरने पर एड दिखाते हैं, और कोई ऐसा नॉर्मल 5 सेकंड के लिए ब्रेक हो तो एड दिखाते हैं। जिस ब्रांड का भी एड दिखाएंगे उनसे 1 मिनट का एड दिखाने के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। अब सबको तो पता होगा कि हरामखोर चैनल वाले लास्ट बॉल एंड होने से पहले ही ब्रेक दिखाते हैं। पता ही नहीं चलता आउट हुआ, 6 हुआ, लंबा 6 हुआ, कैच हुआ, रन कितना बना, कुछ भी नहीं पता चलता। ये हरामखोर जस्ट अपना एड पूरा करने के पीछे लगे रहते हैं। और पीसीबी इन चैनलों से जो पैसे लेती है उनसे 5% अपने पास रखती है, बाकी सब फ्रेंचाइज के दरमियान तकसीम करती है। थर्ड नंबर पे आने से पहले KFC पर 6 पर एक स्कॉलरशिप क्यों देती है? इसके पीछे भी 2 फैक्टर्स छुपे हैं। पहला फैक्टर तो एडवर्टाइजिंग फैक्टर, KFC अपना एडवर्टाइजिंग करती है, और दूसरा आजकल इसराइल प्रोडक्ट्स बाइकाट का सिलसिला चल रहा है और उस बाइकाट का सिलसिला KFC की तरफ भी गया। KFC स्कॉलरशिप देके अपना मुकाम दोबारा रिवाइव करना चाहती है। अब आते हैं नंबर 3, जहां फ्रेंचाइजीज मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सरशिप साइन करती है, जिसमें वो अपनी जर्सी पे उनके ब्रांड्स का नाम लिखवाती है। अब जिस जर्सी पर जो नाम सबसे ज्यादा बड़ा होके फ्रंट पे होगा उसकी चार्जेस बहुत ज्यादा होती है। मुल्तान सुल्तान की जर्सी पे पेप्सी बड़ा करके लिखा है, उसके साथ छोटे ब्रांड्स जैसे मुइस स्टील, एस्पायर एशिया, उसी तरह जूतों से लेकर हेलमेट तक कुछ न कुछ लिखा होता है। उनकी जर्सियों को देखकर अपना कॉलेज का लास्ट दिन याद आता है जब सारे स्टूडेंट्स और टीचर मिलके छत पे कुछ न कुछ जरूर लिखते हैं। उसी तरह पूरे ग्राउंड में भी किसी न किसी ब्रांड का लेबल जरूर होता है। इवन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बाउंड्री के कुशन, डिस्प्ले बोर्ड, हर जगह कुछ न कुछ जरूर लिखा होता है। हर फ्रेंचाइजीज अरबों रुपए तो इन्हीं से ही कमाती है। अब सोचोगे कि अरबों कमाने के बाद फिर जीत के 12 करोड़ के लिए टीम्स इतना मेहनत क्यों करवाती है? अरबों रुपए ऑलरेडी उन्होंने कमाए, अब हारे या जीते क्या फर्क पड़ता है? इससे उन्हें छोटा मोटा फर्क नहीं पड़ता बल्कि बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इस सवाल का सिंपल जवाब है ब्रांड वैल्यू। जो टीम जितना अच्छा खेलेगी, ज्यादा रन बनाएगी, ज्यादा मैचेस जीतेगी, उनका ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ता है। इन 6 टीमों में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू मुल्तान सुल्तान का है, जो डॉलर में 43.75 मिलियन है और पाकिस्तानी रुपए में 15 अरब 42 करोड़ से ज्यादा का है। सिंपल, जिस टीम का ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसको ब्रांड स्पॉन्सर बहुत ज्यादा पैसे देगा। उस वजह से उन टीमों के दरमियान इतना अच्छा खेलने को मिलता है। आई गेस आपको सब समझ में आया होगा कि क्यों टीवी चैनल वाले बॉल पूरा होने से पहले हाफ दिखाते हैं, क्यों एक सिक्सर मारने पर KFC लाखों स्कॉलरशिप देती है, और क्यों टीम की जर्सी पर इतने ड्राइंग्स होते हैं और सिर्फ 12 करोड़ जीतने से उन्हें क्या मिलता है। उन सभी रीजंस के पीछे छुपा है कायदे आजम और कायदे आजम। वीडियो अच्छी लगी तो MW की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करना, इससे हमें भी थोड़ा फर्क पड़ता है। और ऐसे ही अपनी नॉलेज को गेन करने बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे लेटेस्ट वीडियोस आप तक आते रहेंगे। ना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो पे।